तालाब में हमेशा जो है चूने का प्रयोग करते रहना चाहिए। यह तालाब के सेहत के लिए भी बहुत ही लाभदायक है और तालाब में समय समय पर चूने का प्रयोग शुरू से ही करना चाहिए। जब से मतलब तालाब आप खुदवा रहे हैं तब से लेकर और जब तक उसमें पानी है, मछलियां हैं, तब तक चूने का प्रयोग वास्तव। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमित की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हमारी फैमिली है वो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि चूने का प्रयोग क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करनी चाहिए। तो इसको आज मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ और इसका जो है यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ कि चूने का प्रयोग क्यों करना चाहिए। तो इसमें पहली बात जो है वो है कि यदि तालाब के पानी की क्षारता कम है, अगर आपके पानी में क्षारता कम है तो फौरन ही चूने का प्रयोग करें। और यह जो है चूना आपके पानी की क्षारता को बढ़ाने में मदद करता है। अब रही दूसरी बात कि चूना पानी को साफ करता है और रोगाणु को मारता है। तो चूने का प्रयोग जब भी हम करेंगे तो पानी को चूना साफ कर देगा, उसमें किसी भी प्रकार के रोगाणु होंगे तो उनको चूना पूरी तरीके से मार देता है। अब तीसरी बात पर हम लोग आते हैं। तो तीसरी बात में है कि चूना पानी में उपस्थित अनेक विषैले गैसों को या तो खत्म कर देता है या बेहद कम कर देता है। तो इसका आप ध्यान रखिए कि चूने का प्रयोग जब भी आप करेंगे अपने तालाब में तो चूना जो है वह कोई भी आपके पानी में विषैली गैस होगी, यहाँ तक कि अमोनिया का भी कुछ भाग ये जो है ख़त्म करता है। तो कोई विषैली गैस होगी तो उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा और अगर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाएगा तो उसे कम कर देगा, उसके प्रभाव को कम कर देगा। दोस्तों, अब चौथी बात हम लोग करते हैं। तो सभी को ये मालूम है कि अपने तालाब में जो है हम लोग गोबर के खाद का प्रयोग करते हैं, शुरू में भी करते हैं और बीच बीच में भी करते रहते हैं। तो तालाब में जो गोबर का खाद हम लोग डालते हैं तो चूना जब भी हम डालेंगे तो चूना उस गोबर के खाद को सड़ने में मदद करता है, यानी उस खाद को सड़ाकर प्राकृतिक आहार जो है मछलियों का बनाने में चूना बहुत ही मदद करता है। तो आप जब भी गोबर का खाद डालें तो चूने की कुछ मात्रा अगर उसमें आप डाल देंगे तो ये आपको लाभ ही लाभ देगा। अब पांचवी बात हम लोग करते हैं। तो चूना जो है वो मछलियों को बीमारी से बचाता है। आप लोग भी ये जानते होंगे, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अब ये इसका स्टेप है तो मैं बता रहा हूँ कि चूना जो है वो मछलियों की बीमारी से मछलियों को बचाता है। और अब छठी बात जो है वह क्या है कि चूना तालाब के पानी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। चूना से बहुत लाभ है। अब देखिए तालाब के पानी को जो है चूना क्या करता है, उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है और तालाब में प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक भोजन बनाने में चूना पूरी तरीके से मदद करता है। तो आप समय समय पर चूना को डालते रहिए। अभी मैं आगे का स्टेप आपको बताता हूँ कैसे डालना है, कितना डालना है। इस आधार पे आप चूने का प्रयोग करेंगे, हमेशा आप लाभ में रहेंगे। दोस्तों, मैंने तो ये बता दिया कि चूने का प्रयोग करने से क्या क्या आपको लाभ मिलता है, आपको ये पूरी तरीके जानकारी तो हो ही गई होगी। अब मैं आपको दूसरे स्टेप के बारे में बताने जा रहा हूँ कि चूने का प्रयोग तालाब में करते समय उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और कैसे हम चूने का प्रयोग करेंगे। तो तालाब या मछली पालन में चूने का प्रयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए हम क्या करते हैं कि तालाब में जो है कैसे चूने को डालेंगे, कितनी मात्रा में डालेंगे, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं कि जब आप तालाब बनाएं, जब भी आप नया तालाब बनाते हैं या तालाब अगर नहीं बना रहे हैं, आपका तालाब बना हुआ है, तो जब दूसरे स्टेप में मछली डालते हैं तो तालाब को पूरी तरीके से सुखा देते हैं और सुखाना भी चाहिए। तो उसको क्या करते हैं, जुताई करवा देते हैं। तो तालाब को अच्छी तरह से जुताई करवा दीजिए। जुताई करवाने के बाद चूने को ठीक उसी जुताई के समय ही ठीक से मिलाकर और उसको दोबारा फिर से जुताई करवा
दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है कि जो है जुताई तो हम लोग करवा देंगे, लेकिन कितना चूना डालेंगे। इस परिस्थिति में जब भी हम जुताई करवाने जा रहे हैं तो कितना चूने की मात्रा रहेगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 एकड़ के एवज में, इसको ध्यान रखिएगा कि इस परिस्थिति में 1 एकड़ के एवज में 40 से लेकर 50 किलो तक चूने का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे इतना सारा चूना? जब आप तालाब को सुखा देते हैं या नया बना रहे हैं तो जुताई जब करवाएंगे उसके तली को, उसी समय 40 से 50 किलो चूना 1 एकड़ में छिड़काव करके और खूब अच्छी तरीके से उसकी जुताई जो है आप करवा देंगे। तो इसका आप ध्यान रखेंगे और हमेशा इसी प्रकार से काम करेंगे। अगर आपका पुराना तालाब है तो जब दूसरे स्टेप में मछलियां डालना हो तो उसको पूरी तरीके से सुखा दीजिए और उसकी जुताई करवा दीजिए चूने के साथ। दोस्तों ये तो बात हो गई कि चूने को जो है हम शुरुआत में किस प्रकार से डालेंगे, लेकिन बाद में हम किस प्रकार से डालेंगे इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप जो है जब आप मछली को डाल दें, मतलब आपने चूना डाल के उसकी जुताई करवा दिया, पानी डाल दिया, खाद डाल दिया, उसके बाद आप उसके 15 दिन बाद जब आप मछली का बीज संचित करते हैं तो आप क्या करेंगे, डालने के बीज को संचित करने के बाद आप 10 से 15 किलो चूना प्रति एकड़ प्रति माह डालें। यानी हर महीने आप क्या करेंगे, प्रति एकड़ के हिसाब से 10 या 15 किलो चूना, 10 से 15 किलो चूना आप डालेंगे अपने तालाब में। इसका आप ध्यान रखिएगा कि 10 से 15 किलो चूना प्रति एकड़ प्रति माह आपको तालाब में डालना है। अगर आपके तालाब में गंदगी कुछ ज़्यादा हो गई हो, इसका भी ध्यान रखिए कि जैसे चूना तो डाल रहे हैं हर महीने, लेकिन हो सकता है कि आपके तालाब में कुछ गंदगी भी हो गई हो, कुछ ज़्यादा हो गई हो। तब इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि जैसे आप 10 या 15 किलो चूना डाल रहे हैं, चलिए ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप कि चूने की मात्रा 1-2 किलो प्रति एकड़, 2 से 4 किलो तक प्रति एकड़ और बढ़ा देंगे। अगर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया है, गंदगी हो गई है, तब इन परिस्थितियों में आप चूने की मात्रा जो है कुछ बढ़ा देंगे। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि परिस्थिति को देखते हुए चूने की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया कि आप इतना चूना डालिए तो आप उतने ही डालते रहिए। ऐसा कुछ नहीं करना है। परिस्थिति को आप देखेंगे, ये देखेंगे कि तालाब में ज़्यादा गंदगी है या नहीं है या क्या परिस्थिति है, तो आप अपने प्रैक्टिकल के अनुसार, अपने जानकारी के अनुसार उसको देखकर, उसको विधिवत कायदे से देखकर, देखभाल के अपने उस परिस्थिति के अनुसार आप चूने की मात्रा को घटा और बढ़ा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया कि चूने को आप कब डालेंगे, कैसे डालेंगे और कितना डालेंगे। ये तो चूने के बारे में विवरण हो गया। इधर हमारी सीरीज एक चलने वाली है, तो लगातार कई वीडियो इस विषय पर, अनेक विषय पर आपके समकक्ष प्रस्तुत होती रहेगी और आप उससे जानकारी लेते रहिएगा। आपको और किसी भी विषय की जानकारी चाहिए मछली पालन के बारे में तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा या उस विषय पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। लाइक भी कर दें, कमेंट कर दें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो हमारे भाई बंधु हैं इस मछली पालन से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ कम जानकारी भी है तो इसका वो लाभ ले सकें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।